Okay, so one more example we're going to solve today, that is James. Mr. James is a foreign citizen who stayed in India for 112 days during the previous year 1920. Here we have taken previous year 1920 and assessment year 2021. In your exam, it could be 21-22, and your previous year would be 2020-21. So determine his residential status for the assessment year 2020-21 on the basis of following further details of his stay in India. यानी कि मिस्टर जेम्स है, फॉरेन के सिटीज़न है, इंडिया में पिछले साल में यानी प्रीवियस ईयर में 112 दिन रहे यहाँ पे 112 डेज। हमें उनका रेसिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिनेंशियल ईयर के टोटल नंबर ऑफ डेज वो यहाँ पे कितने रहे हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम चेक करेंगे कि अपने क्या क्या रूल्स लागू पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जो अपनी कंडीशंस थी वो, कि भाई सबसे पहली कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहेंगे तो रेसिडेंट माने जाएंगे। अगर 182 डेज नहीं है तो फिर हम दूसरी कंडीशन पे जाएंगे जहाँ पे वी नीड टू फॉलो टू कंडीशंस। एक तो है 60 डेज प्रीवियस ईयर में प्लस 365 डेज और मोर इन प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि 4 प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले के पिछले 4 साल में 365, यानी पिछले साल में 60 प्लस उसके आगे के 4 साल में 365 डेज होने चाहिए। ये दोनों या तो फिर ये हुआ तुम्हारा बेसिक रूल रेसिडेंट होने का। तुम्हें एक बार पता चल गया कि ये रेसिडेंट है, देन विल गो थ्रू, ठीक है, द नेक्स्ट स्लाइड और गो थ्रू द नेक्स्ट कंडीशंस। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि भाई वो रेसिडेंट है ही नहीं, वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, तो फिर हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियर कट हमें आंसर मिल गया कि भाई दैट पर्सन और दैट फॉलो और दैट असेसी इज़ नॉन रेसिडेंट इन प्रीवियस ईयर। पर अगर ऐसा आता है कि रेसिडेंट है, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है, तो हम दूसरी कंडीशन यानी दूसरा जो उसका सब पॉइंट है उसमें जाएंगे। यहाँ पे तुम्हारी दोनों ही कंडीशन फॉलो होनी ज़रूरी है। First is he must been resident in India in at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. प्रीवियस टू प्रीवियस जो 10 ईयर्स है यानी पिछले से पीछे के 10 साल जो है उसमें से कोई भी 2 साल में ही शुड बी रेसिडेंट। ही शुड बी रेसिडेंट के लिए कौन से रूल्स आएंगे अगेन, तो हमें हर एक साल में ये वाला रूल फॉलो करके दिखना पड़ेगा। इट्स क्वाइट ईजी, हम हर एक साल में पिछले साल का टोटल कर देंगे बस वहाँ बैठे बैठे। दैट विल सी इन आर एग्जाम्पल, ठीक है, कि भाई ये वाले जो अपने 182 डेज हो रहे थे तो ख़त्म, फिर वहाँ पे वो हो गया रेसिडेंट, राइट। या अगर वो नहीं है तो हम 365 देखेंगे। एंड सेकेंड कंडीशन जो है दैट इज ही हैज़ बिन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। हम पीपीवाई बोलेंगे उसे, प्रिसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के आगे के जो प्रिसीडिंग 7 ईयर्स है उसके पहले के सॉरी जो 7 साल है उसमें उसको 730 डेज इंडिया में रहना है। तो ये दोनों ही कंडीशन उसकी क्या होनी ज़रूरी है, फुलफिल होनी ज़रूरी है। सो विल गो फॉर एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन जो है उसमें तुमको बस इतना ही है इम्पोर्टेंट, और ये तुमको 18-19 का दिया है, तुम्हारा प्रीवियस है 1920, यानी 1920 में तो 112 डेज है, ठीक है। सो पहले तो हमें प्रीवियस ईयर का ही देखना है कि उसमें रेसिडेंट है या नहीं है। प्रीवियस ईयर में नहीं है रेसिडेंट तो फिर ख़त्म, फिर आगे समझ आता नहीं है। सो सिंपली आई हैव कॉपीड द सेम इन वर्ड फाइल। सो विल ऐड वन मोर कॉलम 2019-20 का, उसके जो डेज है दैट इज 112 डेज। ओके, सो व्हाट वी नीड टू चेक, सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखो ऊपर के समय भी अपने पास कंडीशन है। सो वी कैन सी दैट ही स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, या तो फिर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 पीपीवाई। ओके, अब पीपीवाई बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज प्रिसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, पिछले के पिछले
4 साल, या पिछले के पिछले 7 साल, या पिछले, यानी इसी तरीके से आएगी पिछले के पिछले 10 साल, राइट। सो 2019-20 जो है उसमें हमें सबसे पहले ये दो कंडीशन देखनी है, या तो 182 डेज और क्या होना चाहिए, 60 प्लस 365 का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये 60 प्लस, पहले 182 डेज हमें देखना है प्रीवियस ईयर में, ये अपना प्रीवियस ईयर है अभी जिसके सामने हम देख रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर में 182 डेज तो हो नहीं रहे, यानी ये तो कैंसिल हो गया अपना ऑटोमेटिकली, इसका कोई स्कोप नहीं है। अब हमें देखना है कि क्या प्रीवियस ईयर में 60 डेज था, तो हाँ 1920 में वो यहाँ पे 60 डेज था, ठीक है। तो चलो एक ये क्राइटेरिया अपना फुलफिल हो रहा है, प्लस अपने को और क्या चाहिए, 365 डेज जो है वो प्रीसीडिंग टू प्रीवियस जो ईयर्स है उसमें होना ज़रूरी है। सो व्हाट विल डू कि भाई 70, हम सब कैलसी पे कैलकुलेट करेंगे उसको, ठीक है। सो वेट, ओके, सो कैलसी पे डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर देते हैं कि भाई पिछले जो है साल अपने, तो यहाँ पे 70 प्लस 20 प्लस 170 प्लस 120, तो अपने हो जाते हैं पिछले 4 साल के, यानी प्रीवियस टू प्रीवियस हो जाते हैं 380। तो ये 365 वाला भी कंडीशन अपना फुलफिल हो जाता है, तो दैट पर्सन बिकम्स रेसिडेंट। यहाँ पे वो क्या हो जाता है, रेसिडेंट हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे रेसिडेंट हो गया, यानी अपनी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। हमारा मेन कौन से ईयर का देखना होता है, प्रीवियस ईयर का। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रेसिडेंट है तो हम जो दूसरी कंडीशन है अपनी 2 आउट ऑफ 10 वाली और दूसरी जो है 730 डेज वाली, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई रेसिडेंट है या नहीं है, रेसिडेंट है या नहीं है। 2 बार रेसिडेंट मिल गया इसके अलावा, ठीक है, क्योंकि प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर्स में बोला है 10 ईयर्स के। तो डू वी हैव 10 ईयर्स, विल सी, ठीक है। तो यस वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे ईयर्स है अपने पास। एंड दूसरा वन मोर थिंग इज दैट कि भाई अगर तुम्हारा यहीं पे ही 2-3 बार रेसिडेंट हो रहा है तो फिर आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई वहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो विल गोइंग टू चेक क्विकली कि भाई यहाँ पे है अपने 70 डेज, यानी 60 डेज वाला क्राइटेरिया तुम्हारा फुलफिल हो गया, राइट। फिर हमें सिर्फ सिंपली क्या चेक करते रहना है यहाँ पे कि भाई 70 यानी 182 डेज नहीं है बट 60 डेज तो है अपने यहाँ पे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, आगे के 4 साल है उसका टोटल कर देंगे, 20 प्लस 170 प्लस 120 प्लस 311। और ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है, तुम्हारा रेसिडेंट हो रहा है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और अगर तुम स्मार्ट हो तो तुमको क्या करना चाहिए, हर एक साल का नहीं देखना चाहिए, जहाँ पे तुमको लग रहा है कि पिछले 10 साल में अच्छा ये तो 311, ओके तो 182 डेज तो ये तो एक्सीड ही हो गया, तो इस साल में भी वो क्या हो गया, रेसिडेंट हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट ईयर में हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे भी प्रीसीडिंग टू प्रीवियस है, उसमें भी वो क्या होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है रेसिडेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 267 135 68 120 इस तरीके से डेज तुमको दिए हुए हैं, राइट। तो इस साल में भी वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेसिडेंट हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, ऑलरेडी वो 2 साल में रेसिडेंट हो गया, फिर बाकी के सारे साल में हो रहा है या नहीं हो रहा ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर फिर भी तुमको देखना है तो यहाँ पे अगर तुम देखो ये वाले क्राइटेरिया में, तो 2 बेसिक कंडीशन है अपने, एक 182 डेज वो तो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है, दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है तुम्हारा 60 प्लस 365। अब 60 भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो जब 60 नहीं हो रहा है तो 365 देखने का हमें कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये यहाँ पे हो गए अपने नॉन रेसिडेंट, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में इनके सिर्फ 20 दिन थे, राइट। तो 60 से तो प्लस ही होने चाहिए, अपना जो बेसिक रूल है 60 डेज एंड 365 है, तो ये तो होने नहीं वाला। सेम वे हम जहाँ जहाँ पे 60 से कम है वहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये भाई साहब नॉन रेसिडेंट है। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 170 डेज है, बट यानी 60 डेज हुए, 182 डेज तो नहीं बन रहा है पहला क्राइटेरिया। तो जहाँ जहाँ 182 डेज तो थे वहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई वो रेसिडेंट है,
बट यहाँ पे 60 नहीं है, बट उसके बाद के 4 साल जो है उसमें ऑब्वियस सी चीज़ है, दिख रहा है हमें कि वो आराम से 182 डेज को क्रॉस कर रहा है। सेम यहाँ पे भी 120 के पीछे के 4 साल में क्या कर रहा है तुम्हारा, आराम से ही 365 को क्रॉस कर रहा है। अगेन यहाँ पे तुम्हारा 182 तो नहीं हो रहा है, पर तुम पिछले ये सारे साल देखोगे और उसका टोटल करोगे तो तुमको मिल जाएगा कि भाई ये जो फेलो है या रेसिडेंट है या नहीं है। फिर भी हम ये 135 के नीचे छोटी छोटी अमाउंट है तो एक बार देख लेते हैं कि भाई 365 हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सो विल प्लस 68 प्लस 120 प्लस 116 प्लस 35, तो नहीं हो रहा है, 339 ही हो रहा है। सो हियर ही विल बी नॉन रेसिडेंट। पिछले 4 साल का हमें देखते जाना है इसलिए, राइट। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, तो 68 से रिवर्स में हमें चेक करना है, ठीक है। तो 120, 160, 35 एंड 97, इस तरीके से तुम प्रीवियस ईयर के चेक कर सकते हो। अपने को यहाँ पे ऑलरेडी 4 मिल गए हैं, अरे 2 मिल गए हैं साल जिसमें वो रेसिडेंट है, इनफैक्ट ज़्यादा मिल गए, तो हम हर एक का चेक नहीं कर रहे। एग्जाम में तुमको कोई भी 2 साल का अपफ्रंटली दिख रहा है, सो यू नो डोंट नीड टू चेक, बट यस अगर तुम लिखोगे तो दैट विल बी वेल एंड गुड। बट यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे लिख दोगे कि ये रेसिडेंट है नहीं ये रेसिडेंट है, तो दैट इज़ कॉमन सेंस, ठीक है। कि इतना तो कॉमन सेंस होता है कि भाई 2 साल में हो गया तो बाकी का चेक करने की कोई सेंस बनती नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अपना एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ ही नीड टू सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन अपना क्या था, तो भाई वो जो पिछले 7 साल है प्रीसीडिंग टू प्रीवियस, उसमें 730 डेज वो यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो अगर हम पिछले 7 साल के देखते हैं ये 112 के अलावा, सो विल मेक टोटल कि भाई 70 प्लस 20 प्लस 170 प्लस 120 प्लस 311 प्लस 267, तो यहाँ पे 998 यानी 958 हो रहा है अपना। तो ऑब्वियस सी चीज़ है 730 के अप चला गया। तो वी कैन से दैट कि भाई मिस्टर जेम्स जो है अपने, मिस्टर जेम्स हैज सेटिस्फाइड all the conditions hence he becomes a resident and ordinarily resident of India previous year, प्रीवियस ईयर अपना जो है वो है 1920, इन द प्रीवियस ईयर 2019-20। सो here we understood both the conditions, basic conditions and additional conditions, right, कि भाई तुम बेसिक रेसिडेंट हो या नहीं हो, और अगर हो तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नहीं हो, राइट। सो दैट वाज आवर एग्जाम्पल।